क्योंकि मुझे भी नहीं पता है फास्ट कितना लंबा चलेगा। कोशिश है वो होगी 3+ डेज की। कल परसों तक मैं कंटिन्यू कर सकूं, लग बहुत मुश्किल रहा है, टू बी ऑनेस्ट। पागलपन चल रहा है। मुझे जी एक आइडिया है। ऑफिस के बाद भी चैन नहीं है, पीछे पड़े हो मेरे। यहाँ तो रहने दो, प्रभु घर में। अच्छा आइडिया बताऊं कि बकवास ही करते रहोगे? तो बताओ। सोच रहा हूँ फास्टिंग करूं। वो तो आपका रोज का काम है, कल तो मेरे से भी करा दी 24 घंटे की। अरे 24 नहीं, ज्यादा। कितना ज्यादा? 48 भी करके बैठे हो। और क्या करोगे? थोड़ा उससे ज्यादा। क्या 50 घंटे 70 घंटे करना क्या चाहते हो? हाउ अबाउट 3+ दिन की फास्टिंग? गुरु हाइबरनेशन में जाना है? भालू हो, मेंढक हो, क्या चाहते हो? कल मिल ऑफिस। कैसे देखोगे? ऑफिस कल मिल, कल बाद में बात करते हैं, ठीक है? चल बाय। मैडम जी आप बताएंगी फास्ट कितना लंबा चलेगा? कैन यू? इसको भी नहीं पता। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है फास्ट कितना लंबा चलेगा, लेकिन जो कोशिश है वो होगी 3+ डेज की। अब आपने देखा होगा जब भी लोग हम फास्ट की बात करते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, हमें एनर्जी बहुत सारी चाहिए होती है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी काम करने के लिए? तो अभी जब मेरे साथ फास्ट करोगे, मतलब अगर आप करो तो मैं सुबह 8 बजे ऑफिस जाता हूँ और 8 से मेरा वर्किंग आवर्स 7 बजे शाम के ख़त्म होते हैं। हम जिम भी जाएंगे, हम एक ब्लड टेस्ट भी करेंगे, देखते हैं कि हंगर पैंक्स कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन आप साथ में चलिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी एजुकेशनल राइड। अब मैं अभी आपको पता चल गया होगा ना फास्ट कितने टाइम तक चला, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता चला। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। बताना भूल गया आप लोगों को, आज की रात बहुत पीसफुल होने वाली मेरे लिए। खाना खाया, अच्छा, नींद अच्छी आएगी। लेकिन कमिंग डेज, अगला दिन, उससे अगला दिन, जब पेट खाली होगा तो नींद की जरूरत भी कम पड़ेगी, लेकिन नींद आराम से आएगी नहीं। स्ट्रगलिंग बहुत सारी। फिलहाल आप मुझे स्लीप आज अच्छे से। सो गुड नाइट फोक्स, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय बाय। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा बहुत काइंड ऑफ ओवरस्लेप्ट, तो अभी कार्डियो करने निकला हूँ। आज मुझे सुबह भूख बहुत लग रही है और ये नॉर्मली लगती नहीं है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल हंगर। और जब आप फास्ट करते हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी कि इस टाइप की चीजें आपको गलत इंडिकेशन ना दें। तो अभी आज अभी 7:10 हुए हैं। आज लेट उठा, 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। जस्ट 10-15 मिनट कार्डियो, उसके बाद टू द ऑफिस। वैसे दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। वेट चेक करते हैं, गैस वो वेट कितना है। 85.45। ये थोड़े कैमरे का भी ऊपर वेट है, और ये ज़्यादा जूम्ड इन हो गया, तो लेट्स अज्यूम कि 85। अब देखते हैं यार उसका वेट फ्लक्चुएशन कितना होता है, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ऑफिस। सुबह सुबह नॉर्मली मेरी कॉल्स होती हैं बहुत सारी, जो मेरे यूएस और कनाडा से क्लाइंट्स होते हैं उस साइड से। तो अभी भूख लगनी कम होगी, नॉर्मली सुबह उतनी लगती नहीं। तो आज क्या करेंगे, नॉर्मली सुबह सुबह मैं कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन फास्ट है तो अगर कॉफ़ी या कैफीन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ड्रिंक सम ग्रीन टी। ग्रीन टी मेरी तैयार हो गई है मित्रों। और रही बात खाने पीने की इस फास्ट पे, कोई भी बिना दूध की बेवरेज, बिना चीनी की बेवरेज आप ले सकते। जैसे अभी जूस भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें थोड़ी चीनी या कार्ब्स होते हैं। तो ग्रीन टी आप ले सकते हो, ब्लैक कॉफी ले सकते हो। तो मोस्टली मैं इन दोनों पे ही डिपेंडेंट रहूंगा। अब जो अगला स्टेप है, मैं देखना चाहता हूँ ब्लड टेस्ट कौन सी कराऊं, ताकि मैं देख सकूं कि अगले कुछ दिनों में डिफरेंस एकदम क्या आता नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे जम्मू में उतनी कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस नहीं है। तो सी अभी उसका देखते हैं। तो अभी हम जाएंगे ब्लड टेस्ट कराने, बात कर ली लैब से, देखते हैं कितने, काफी सारे ब्लड पैरामीटर्स हैं। नॉट सारे जो मुझे चाहिए थे, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो है देखने के लिए।
3 टेस्ट के आसपास हैं, अभी कराते हैं, परसों तो रिपोर्ट आएगी, देखते हैं क्या आती है। ब्लड टेस्ट हो गया है, वो ब्लड टेस्ट के बाद हम क्या खाते थे, क्या खाते हैं यार वो, पार्ले जी। आज लेकिन कोई पार्ले जी नहीं, जस्ट लेट यू नो कि जब अगर प्रॉपर फास्टिंग कर रहे हो तो कोई फ्रूट्स, कोई जूस, कुछ भी लाओ नहीं। बैक ऑफिस आज काम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। जब कॉल्स बहुत होती है ना तो बोलना बहुत पड़ता है और बोलने में एनर्जी बहुत जाती है। लगता है सबको पता चल गया मेरा फास्ट था, तो आज बहुत कॉल्स हो रही है। तो जय माता दी। अब जिम का टाइम हो गया है क्योंकि हम लोग दोपहर को जिम जाता है। मैं आकाश को पूछता हूँ क्या स्टेटस है, चलें कि नहीं चले। मुझे चले जिम, चलो चले। इसमें क्या है? ये तो सब चीज़ें जो हैं और पहले ये कोई वो मेकअप वाला सामान नहीं है, इसमें कैमरा रखा जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आज ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है। क्योंकि जब फास्टिंग करते हो तो जो दिक्कत आती है इसी में आती है। 2 चीज़ें, एक ये हो गया, दूसरा पार्ट भाई ये है कैफीन, किसी ब्रांड की भी ले सकते हो, ये भी वर्कआउट के पहले काम आएगी। क्या कॉफ़ी भी ले सकते हो लेकिन ये बस कन्वीनियंट हो जाती है, तो ये चीज़ तो आई गेस इट्स प्रीटी मच हिट। और आज हिट करेंगे हम I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. I'm moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. ये है डेडलिफ्ट का मेडल फास्टिंग पे, और ये लाल लाल सारा दिख रहा है डेडलिफ्ट से। जब फास्टिंग कर रहे हो वेट ट्रेन जरूर करो, उसका रीजन ये होता है कि बॉडी को स्टिमुलस मिलता है मसल बचा के रखना है, क्योंकि प्रोटीन वोटीन कुछ चीज़ें खा नहीं रहे हैं, उनसे हम ब्रेक ले रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे प्रोटीन नहीं खा रहे मसल टूट जाएगा, मसल हार्ड एंड मसल कहीं नहीं जाता, खासकर नेचुरल। और एक बात याद रखना, सही नॉलेज एक्सपेरिमेंटेशन से ही आ रहा है, इसलिए मेरा एक्सपेरिमेंट है जानने के लिए कि क्या होता है, क्योंकि साइंटिफिक लिटरेचर सपोर्ट करता है इस चीज़ को। तो ये जो सारा एक्सपेरिमेंट ही है फॉर ट्रू नॉलेज, क्योंकि और कहाँ से नई नॉलेज मिलेगा। चलते हैं ऑफिस में, हम डन फॉर द डे। समय हो गया है 5:45 बजे और मेरा ये टाइम है जब मुझे भूख बहुत लगती है। एक चीज़ को ध्यान रखनी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी, तो मैंने आज दिन के 2 कप ही होते हैं, एक प्री वर्कआउट कैफीन हो गई, और अभी आजकल मैं पी रहा हूँ डेविड और नेस्कैफे गोल्ड, मेरी फेवरेट है। डू लेट मी नो को दूसरे रिकमेंडेशंस आप लोगों की हैं। ऑलवेज इन मार्केट ट्राइंग न्यू कॉफी। इस टाइम की हंगर मेरी निकाल देगी, क्योंकि 2 दिन लगेंगे मेरे को पूरा फैट एक्लेमेटाइज होने में, तब तक के लिए इस टाइप के जुगाड़ करते रहना बहुत जरूरी है। अगर अभी आप टाइम देखें तो ये 6:14 हुए हैं। मेरी प्रोडक्टिविटी कमाल की बढ़ गई है, आप मेरे एनर्जी लेवल देख सकते हैं, कहीं से भी कम नहीं लग रहे हैं। तो खाना खाना ज़रूरी नहीं होता हमेशा एनर्जी के लिए। ये जो पूरी इस एक्सपेरिमेंट की थीम है ना, वो ये है कि अगर कभी कोई चीज़ करना चाहते हो तो करो ना यार, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि आसपास के लोगों को चीज़ समझ आएगी। तो वही मैं कर रहा हूँ। मैंने कभी ये चीज़ 5 दिन का, होपफुली 5 दिन पहुँच जाऊँ, मैं कभी किया नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं भी पहुँचूंगा तब भी आई गेस बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन को मिलेंगे। लेकिन अब जो टफ पार्ट है वो रात का सोना पार्ट है। तब तक के लिए गुड बाय अमीगोस, आई विल सी यू व्हेन आई विल बी ट्राइंग टू स्लीप। बाय। टाइम है 9:41 और मैं अभी एक टाइप का क्वारंटीन रूम में हूँ, क्योंकि मैं डिनर के आसपास नहीं रहना चाहता, डिस्ट्रैक्शन होती है। अभी एनर्जी लेवल ज़रूर थोड़े कम लग रहे हैं और मुझे नींद आ रही है, लेकिन आई होप नींद आए, क्योंकि ये कभी प्रॉब्लम होती है, अगर खाना ना खाए तो नींद ढंग की नहीं आती। तो सोने की कोशिश करता हूँ, नहीं सोऊंगा तो फिर भी आपको बता दूंगा। चलो अश्वगंधा ले लूँ, खाने से पहले अश्वगंधा ले सकते हो, इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, एंड दैट्स फाइन टू टेक, और सोने में भी हेल्प करेगा। करते हैं कोशिश। गुड मॉर्निंग, डे 2
36 घंटे ज़्यादा हो गए कुछ नहीं खाया। एनर्जी लेवल्स राइट नाउ मैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक लो ब्लड शुगर हो गया ऐसा कुछ। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स डालता हूँ, उसके बाद देखते हैं। पूरा दिन काटने को है, अभी पता नहीं, खाना तो सदियों बाद खाना है। तो ये हमारा लेमन है, तो मैं I'm just putting a lot of salt क्योंकि बॉडी इस टाइम पे सॉल्ट बहुत यूज कर रही है। थोड़े से काले मिर्च, मैं बेटर फील हो रहा है, एकदम इंस्टेंटली बेटर फील हो रहा है। सोडियम की कमी होना बहुत नॉर्मल, इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मली। वो जो मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ऑफिस में रह गए, कभी ऑफिस जाऊंगा तो फिर उनका यूज करूंगा। और टाइमिंग दिस इज गुड, आगे कार्डियो करने जाया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के बाद थोड़ा मॉर्निंग कार्डियो की हिम्मत आ गई है। कार्डियो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है इस फास्ट में, तो वो चलती रहनी चाहिए। चलो कार्डियो करने। बहन जी आप बैठिए। बबल्स, ये हमारी बबल्स, इसके हम बच्चे। चलो सब कॉन्ग्रेचुलेट करो इसको, हमें देखने हैं अभी। बबल कैसा लग रहा है डे 2? आज थोड़ा वो है, एनर्जी की कमी तो है। सारी टेंशन इसमें भरी है, देखो एनर्जी देखो। एनर्जी। ये मूसा मूसे वाला। बोलो, चलो स्माइल करके बोलो, सबको आए बोलो। बबल चलो देखते क्या होता है। चलो ठीक है। ओके। प्रकाश, क्या खा रहे हो? आलू पनीर मूंगफलियाँ। ये होता है इन फास्ट पे। आलू की खुशबू भी आलू के परांठे जैसे लगती है। साइकोलॉजिकल हंगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जबकि साथ में भी आलू खा रहा हो, खा लो अभी, थोड़ा टेस्ट कर लो। ऐसे लोग आपको बिल्कुल नहीं चाहिए जब फास्ट कर रहे हो। अब जिम जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन आज एनर्जी लेवल्स बड़े कम है लगन से। आप एक काम कर सकते हो, ये कॉफी मैंने हल्का सा बटर डाला है, तो बटर आपका फास्ट तोड़ेगा नहीं। अभी एनर्जी चाहिए क्योंकि जिम जाना है और काम भी बहुत बड़ा है। चलें जिम। Turn it on. इंटेंसिटी डेफिनेटली सफ़र करी जिम में। जितनी कोशिश करता था करी, लेकिन स्टिल रेप्स बहुत ज़्यादा लग नहीं रहे थे। अभी दिन में काम भी बहुत पड़ा हुआ है, तो आज अभी कितना हो गया, ऑलमोस्ट 40 घंटे हो गए बिना खाए। आई एम एक्साइटेड, आई डोंट नो, लेकिन खाने की अलग अलग चीज़ें मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई साइकोलॉजिकली। तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। अभी ना बातें बहुत हो रही हैं कि ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा ना, खाने पीने की बातें चल रही है बड़ी। तो देखते क्या होता है। कैमरा लेके आए। अब बोलो ना, मेरे को बता रहे थे उसकी चटनी बड़ी अच्छी है, चटनी की बात ना करें, उसके डोसे बड़े अच्छे हैं। डोसा में सरना बहुत,
कोई चटनियाँ चल रही है, कभी मोमो चल रहे हैं। तेरे साथ मुझे पता कैसा लग रहा है? हाँ। बर्गर होता है ना, बर्गर का बन लग रहा है। और यार वो कौन सा न्यूट्री कुलचा, यार न्यूट्री कुलचा पता, अब कोई भी खाना खाने की बात भी नहीं करना है, ठीक है? बस मैं तो करनी नहीं, खुद ही आया। खाना क्या होता है बेकार। मैंने बोला ही कुछ नहीं, पागलपन चल रहा है। टाइम देखो, ये हो गया 9:04 और क्लोज 51 आवर्स। मैं भी अपने क्वारंटीन रूम में ही हूँ। रीजन बीइंग मुझे खाना देखना नहीं यार, क्योंकि भूख नहीं लग रही है लेकिन क्रेविंग्स हैं जो आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। मेरा खाना पता नहीं कितनी सर्दियों के बाद खाना है। चलो 2 दिन कंप्लीट हो गए, इट्स लाइक 50 आवर्स डन, 70 more to go. See you tomorrow folks. वेलकम। आज क्या है हमारा, आज इट्स डे 3 और 60 घंटे से ज़्यादा हो गया है अब ईटन, लेकिन आज कुछ अलग फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं हो रही। वेट चेक करते हैं अभी कितना है, ये भी 83.85 दिखा रहा है विद कैमरा एंड एवरीथिंग, तो 83.50 के आसपास ही। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है नीम के पत्ते। ये अगर सुबह सुबह खाते हो फॉर लाइक 4-5 डेज, पेट का कोई इशू हो, सारे इशूज लेकिन कुछ इशूज में डेफिनेटली हेल्प करता है। तो मैं पिछले कुछ दिन से खा रहा था, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा आराम है। तो अभी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लूँगा, कार्डियो करने की पूरी एनर्जी है, वर्कआउट करने की पूरी एनर्जी है, तो उतना ज़रूरी भी नहीं है खाना। ऑफकोर्स इंटेंसिटी सफ़र हुई है लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बनने वाली हालत होगी। सो आई गेस सो फार सो गुड। एक फ्लेवर जो आपकी बॉडी थोड़ी क्रेव करेगी वो मिर्ची की होगी, तो मैंने यहाँ पे नमक और जो अपना नींबू पानी था उसमें थोड़ी मिर्ची डाल दी, बहुत अच्छा टेस्टी बना था। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आज संडे है तो मैं कोशिश करता हूँ सन बाथ लेने का, क्योंकि सन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप भी ज़रूर लीजिए। मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स अभी आ गई हैं, तो मोस्टली नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताएंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। और आज संडे को मैं कोशिश करता हूँ, मतलब अभी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ोन और लैपटॉप से दूर रहूँ। करंटली जो स्टेटस है आई गेस 66 आवर्स हो गए हैं विदाउट फूड। एनर्जी लेवल अच्छे लग रहे हैं। मुझे आज जिम जाना था लेकिन जिम बंद है, और उतने अच्छे एनर्जी लेवल्स भी नहीं है कि मैं एक अच्छा कैलेस्टेनिक्स वर्कआउट घर पे कर सकूँ। मोस्टली मशीन्स वाला करना चाहता था, लेकिन अभी भी सो फार सो गुड। मुझे एक चीज़ बहुत मज़ेदार लग रही है क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है इतना लंबा फास्ट करने का, और एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड। बहुत मुश्किल हो रहा है विल पावर की एक्सरसाइज करनी ना, ये करो। 70 घंटे हो गए, और 70 हो गए। ऐसा हुआ मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को अपना मेन्यू भेजा कि वो रेस्टोरेंट का कुछ ऐसा सारा सिस्टम, और मेन्यू की मैं हर चीज़ विजुलाइज कर पा रहा हूँ। ये करंट कंडीशन फाइटिंग लिखना है कि तभी ये चैलेंज है, जहाँ पहले गए नहीं वहाँ पे जाना से थोड़ा मुश्किल होता है, तो लगे हुए। इस टाइम पे एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन है। भूख जो फिजिकल हंगर है वो उतनी परेशान नहीं कर रही, लेकिन जो साइकोलॉजिकल हंगर है दैट इज एक्चुअली किलिंग मी। मतलब मैं नीचे किसी के साथ बैठ नहीं सकता फैमिली के साथ, जस्ट बिकॉज खाना मेरे को देखा नहीं जा रहा। लेकिन आई गेस कहते हैं ना वो, जब आप ऐसी जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे पहले कभी नहीं गए, इट्स गोइंग टू बी टफ। वो 5 की रात निकले, कल आया तो कल मैं बोल सकूँ कि कल खाना खाऊंगा। रियली ड्रेन्ड। मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। अगेन छोले भटूरे, दाल मखनी विद नान, न्यूट्री कुलचे, कैन टेल यू ये क्रेविंग्स तो बहुत मुश्किल हो रही है यार कंट्रोल करनी। वेट देखते हैं, वेट कितना है। 83.45 है, सुबह से थोड़ा कम हो गया है। कैमरा और ये सेल्फी स्टिक के साथ में भी है, तो आई गेस आई एम बिलो 83 एट द मोमेंट। तो 3 किलो वेट लॉस हो चुका है। अभी सोने की कोशिश करता हूँ। जेन्युइन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। लॉन्ग फास्ट करोगे पहली बारी, खासकर 2+3+ डेज में, कभी कितने घंटे हो गए, आई गेस इट्स 76 आवर्स और कुछ नहीं खाया। आई होप कल परसों तक मैं कंटिन्यू कर सकूँ। लग बहुत मुश्किल रहा है टू बी ऑनेस्ट। गुड नाइट folks. दिस इज डे 4। ऑलमोस्ट 84 घंटे हो गए हैं मेरे को विदाउट फूड। कल रात को आपने देखा मेरा जो दिमाग है वो मेरे से बहुत सारी गेम्स खेल रहा था, लेकिन
अभी आई गेस आई हैव इट अंडर कंट्रोल। वेट की बात करूं तो इट्स लाइक आई गेस 4 किलो कम हो गया। सुबह 81.55 था। लेकिन जो अच्छी बात है आज के दिन की, आज एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं और आज ऐसा लग रहा है जिम भी जा सकते हैं और काम भी अच्छा होगा। कल का दिन वॉज वेरी टफ, थर्ड डे था। तो अब आज का दिन जो ऐसा फील हो रहा है ना, लग रहा है 5 दिन शायद हो ही जाएंगे। देखते हैं। आज एनर्जी लेवल्स एकदम कमाल के, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी होगी। तो अभी 2-3 काम है, आराम से निकलेंगे आज तो मैं जिम भी जाऊंगा। ये जो सरकारी ऑफिस में काम होता है, ओ माय गॉड, हो ही नहीं सकता कभी एक बार आराम से काम हो जाए। कोई कहता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ और कहने को सिविल सर्वेंट तो कहीं से भी नहीं लगते भाई, ये तो किंग विंग लगते हैं। लेकिन एटलीस्ट आज एक अच्छी चीज ये है, एज यू कैन सेंस ऑल्सो एनर्जी लेवल्स आर ऑसम। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था 4 दिन खाने के बाद ऐसे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। तो इसे तो बहुत है सही नॉलेज जो एक्सपेरिमेंटेशन से ही आता है। अब चलते हैं ऑफिस और कल तो दिन है खाने का एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। अभी का टाइम देखते हैं क्या है, 6:35 और ऑफिशियली आई गेस टोटल हमें हो गए हैं 96 आवर्स। 96 आवर्स आई हैवंट ईटन एनी मील्स। सुबह आपने देखा इसके पहले वाज फीलिंग प्रीटी मच ओके, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वाज फीलिंग वेरी लेथार्जिक, तो इलेक्ट्रोलाइट फिर से लिए और अब हम फीलिंग एनर्जेटिक अगेन। क्यों कर रहा हूँ फास्ट सब मैं प्रॉपर सब बताऊंगा आपको। डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन एज ऑफ येट। और एक पूरी मैं किताब लिखने पे सोच रहा हूँ, पूरा फास्टिंग गाइड, क्योंकि मैं आई डेफिनेटली वांट कि आप लोग फास्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, लेकिन यू शुड नो कि की कैसे जाती, किसको करनी चाहिए। मैं भी नालुओं को देख रहा था किचन में आके और मिला कल मैं आपको खाऊंगा, लेकिन पता अब मेरे दिमाग के साथ कैसा हो रहा है, तो दिमाग के बाद में करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग हो रही है वो ये हो रही कि जब मैं अभी एम पोपिंग तो जो मेरी स्टूल आ रही है इट्स लाइक कंप्लीट वाटर, और ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो कोलन है और मेरा जो डाइजेस्ट सिस्टम है बिल्कुल क्लेंस हो रहा है। एक बड़ी नई फीलिंग है और मतलब एक बहुत अच्छा फील हो रहा है इससे, क्योंकि इतना काम करते हैं कि क्लेंस नहीं होंगे तो दिक्कतें बहुत हो सकती हैं। तो वन ऑफ द एक और अच्छे बेनिफिट्स आई एम फास्टिंग। और हाँ, अब मेरे दिमाग को समझ आ गया कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, तो उतना परेशान नहीं कर रहा। इट्स लाइक 23 आवर्स बिफोर आई ईट। आई एम गेटिंग एक्साइटेड क्योंकि अब बिल्कुल पास में आ रही है डेट। 7:26 और कल 6:15 बजे हम खाएंगे खाना आलू। गुड मॉर्निंग फोक्स, आज डे 5 है और दिस इज व्हाट 110 आवर्स विदाउट नॉट ईटिंग एनीथिंग। लेवल्स आर डाउन। मुझे अब लगता है कॉफी या इलेक्ट्रोलाइट्स पीने पड़ेंगे, लेकिन आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैं अपने दिमाग के ऊपर जीत गया। आई कैन टेल यू ये साइकोलॉजिकल हंगर थी वो कितना बड़ा कंपोनेंट था ये सारी इक्वेशन का। मेरा दिमाग कहता था खा। तो अभी तो आज मैं जीत ही जाऊंगा, मुझे फोर्स भी नहीं कर रहा। वेट देखते हैं जस्ट फॉर गिगल्स कितना है। 81.20, 4 किलो वेट कम हो गया है। So we haven't pooped, so maybe a little more than that. लेकिन weight was never a part. ये mostly health reasons थे और mental reasons थे। तो आज के दिन फिर से we'll get a blood test done. आज आकाश आएगा घर पे लेने और फिर blood test लेने जाएंगे और एक और जगह पे जाएंगे। आज finally I'm looking forward to eat. सर्दियों के बाद खा रहे हैं, लेकिन अब उतनी वो नहीं है, मेरा दिमाग उतना फोर्स नहीं कर रहा। तो मेंटल कंडीशन की बात करूं तो एक आधा दिन और है मेरे पास अभी कि मैं रुक सकता हूँ। हमारे लड़के को आप क्या बोलते हैं उससे कंग्रेचुलेशंस करें। शुक्रिया, मुबारकबाद सर। वाह मेरे ब्लैक की रानी मुखर्जी, चश्मा लगाया। कंग्रेचुलेट करो आकाश को। सारे के सारे तो बहुत सही लग रही है। अरे बोलो बी-रोल बना देता हूँ उसका। पहली बाइक, यस, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। लेकिन जब मैंने पहला टेस्ट कराया था तो कुछ वेरिएबल्स गड़बड़ थे, तो अभी
मैंने वो वाले करा लिए, फिर से देखना चाहता हूँ कि 5 दिन में हेल्थ मार्कर्स में कितनी इंप्रूवमेंट होती है। वही सारा पर्पस था इस फास्ट करने का। एक चीज़ अगर आप ऐसा करना चाहो तो जो अगर 2 लैब टेस्ट कराओगे ना सेम लैब से होनी चाहिए, तो आपको सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा 2 अलग लैब से कराओगे। तो अब 6 घंटे रह गए हैं, खाना खाएंगे। शक्ल देखो क्या हो रही है। जय माता दी दोस्तों, ये प्रसाद है। मैंने अभी तोड़ इसकी, शाम को तोड़ना है तो आकाश ही खाएगा। आकाश आप खाओ। जय माता दी। अब देखो, इस पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मतलब खासकर हमारी जनरेशन के या अगली जनरेशन के लोग ऐसा करते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासकर घर पे मेरे पापा हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो हम काइंड ऑफ इसको बोलते हैं ये साइंटिफिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। इसमें 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं नॉर्मली लाइफ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक चीज़ आपको एम्पावर करती है, पॉजिटिव चीज़ें, और नेगेटिव चीज़ें। नेगेटिव से दूर रहना चाहिए, पॉजिटिव से पास आना चाहिए। मैंने देखा है, मतलब घर पे भी जब पूजा पाठ होता है, हर चीज़ होता है, मैं यहाँ पे भी आया तो बहुत एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। तो दिस थिंग इज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी। लेकिन इसमें मैं अभी बिल्कुल चिरकुट हूँ कि मुझे पता ही नहीं इस कह रहे हूँ कुछ भी, कभी ध्यान नहीं दिया, कभी इतना स्टडी नहीं किया। तो इन फ्यूचर मैं चाहूँगा कि, और ये पता आप ट्राई करो सारे के सारे, ये पता जो वीडियो देख रहे हैं, कोई मुस्लिम होंगे, कोई सिख होंगे, क्रिश्चियंस होंगे, तो अगर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से चलती आ रही हैं तो उनको ना एटलीस्ट उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आप ना फॉलो करो, कुछ ना करो, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन आई गेस हम सबको, जो हमारे पूर्वज काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और मेरे ख्याल से हमें इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए बिफोर डाउन राइटली कि ये सब बकवास है, लॉजिकल एंड साइंटिफिक। हैविंग सेड दैट, अब देखो क्या ज़बरदस्त लोकेशन है ये। यहाँ के तो मेरी एनर्जी वो बड़ी अच्छी खासी हो गई। तो अब सिर्फ 6 घंटे रह गए, फिर हम फास्ट तोड़ते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, पता कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पा रहा हूँ। क्योंकि अब 6 घंटे रह गए, अब तो ऐसा नहीं कि टूट नहीं पाएगा। अब लाइक आई कांट टेल यू ये कितनी बड़ी मेंटल विन है मेरे लिए। और जो ये लेसन्स मैंने यहाँ से लिए ना, आई एम गोइंग टू कैरी ओवर टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ ऑल्सो। इसलिए चैलेंजेस होते हैं। तो जय माता दी मित्रों, मिलते हैं आपको शाम को खाने के साथ। एक बहुत डिफरेंट चीज़ जो मेरे साथ हो रही है ना, वो ये हो रही है, जैसे मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उसमें आर्टिफिशियल ऑरेंज फ्लेवर और आर्टिफिशियल मतलब स्वीटनर स्टीविया है, कुछ और था। मेरा इतना सा मन नहीं कर रहा हो खाने का, मतलब मेरी बॉडी रिजेक्ट कर रही है। कॉफ़ी बिल्कुल पीने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी फास्ट में पी सकते हो, पर बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी हर टाइप का आर्टिफिशियल स्टफ रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। नॉट कॉफ़ी इज आर्टिफिशियल, लेकिन ऐसी फील आ रही है। और जैसे होता ना कि इतनी क्लेंजिंग सी होगी है, तो उस एनवायरनमेंट में इसको सिंपल चीज़ें चाहिए, जैसे दाल चावल, घर का खाना। दिस इज समथिंग आई एम क्रेविंग फॉर, नॉट लाइक कोई पिज्ज़ा पास्ता बर्गर। इस टाइम का भी कुछ भी मन नहीं कर रहा खाने का। हम लाइकिंग इट, क्योंकि ये अलग चेंज है जो पहले कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। टाइम हो गया देखो 5:40, तो अब ऑलमोस्ट खाने का टाइम आ गया। लेकिन खाने के पहले आप थोड़ा विनेगर जरूर पी लें, क्योंकि अभी तक आपका स्टमक एसिड बहुत लो होगा, तो एकदम खाओगे तो गैस हो सकती है। तो अब खाओ, थोड़ा विनेगर पियो, उसके बाद अब खाना खाएं। तो 120 घंटे बाद ये खिचड़ी है, लेकिन इतनी टेस्टी लग रही है। बहुत ज्यादा टेस्टी। ऐसे खाना खा दो, बात करते हैं, बहुत टाइम बाद खाना नसीब हुआ। सिंपल दाल चावल सब्जी, आलू की सब्जी में इतना स्वाद हो सकता है, 5 दिन रोटी ना खाओ फिर पता चलेगा कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और बोल नहीं सकता खाऊंगा, अल्टीमेट। अभी मैंने खाना खाया तो काफ़ी टाइम के बाद कार्ब्स खाए। मैं बता नहीं सकता फील किया कि यार इतनी
नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है। मुझे पर्सनली खाना का नींद कभी नहीं आती, मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है। मैं जाके सोता हूँ और कल समराइज करेंगे। गुड नाइट। अबे फास्टिंग क्यों की, फास्टिंग के फायदे क्या रहे, मेरे ब्लड टेस्ट ने क्या दिखाया, आपको फास्टिंग करनी है तो सही तरीका क्या होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो डू वॉच इट। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो